हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रविराज। हिंदू धर्म में साफ़ सफाई का विशेष महत्व है। हमारे यहाँ दिवाली के समय भी त्यौहार की शुरुआत घर की साफ़ सफाई से होती है। शास्त्रों में तो ये भी बताया गया है कि जिस घर में स्वच्छता नहीं होती वहाँ लक्ष्मी जी की जगह बीमारियों का वास होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार आप यदि घर में झाड़ू सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं तो आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है और घर धन धान्य से भरा रहता है, क्योंकि शास्त्रों में झाड़ू को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। इसलिए वास्तु के हिसाब से झाड़ू का सही से प्रयोग बहुत ज़रूरी है। तो आज हम आपको झाड़ू से जुड़ी वास्तु की कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। वास्तु के अनुसार घर के ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्वी दिशा में झाड़ू नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये दिशा देवी देवताओं की मानी गई है। इसके अलावा झाड़ू को कभी भी पूर्व दिशा में भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि पूर्व दिशा के स्वामी सूर्यदेव है, जो ज्ञान और उन्नति के प्रतीक है। तो इस दिशा में झाड़ू रखने से सूर्यदेव का अपमान होता है और पूर्व दिशा वैसे भी बड़ी पवित्र मानी जाती है। तो इस दिशा में झाड़ू रखने से घर और परिवार को अपयश का सामना करना पड़ सकता है। झाड़ू को हमेशा दक्षिण पश्चिमी दिशा में रखना चाहिए, क्योंकि वास्तु के अनुसार यह दिशा 5 तत्वों में से पृथ्वी तत्व की मानी गई है, जो स्थिरता की प्रतीक मानी जाती है। इसलिए इस दिशा में झाड़ू रखने से घर में लक्ष्मी जी का स्थिर वास रहता है। इसके अलावा पश्चिम दिशा में भी झाड़ू रख सकते हैं। इससे घर में शांति बनी रहती है और स्वास्थ्य संबंधी मुश्किलें भी दूर रहती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू को किचन से दूर ही रखना अच्छा माना जाता है, वरना इससे घर में अन्न की कमी होती है और साथ ही घर के सभ्यों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। घर में अलमारी या तिजोरी जहां पैसे या कीमती सामान रखा जाता है, वहां उसके पीछे या सटाकर कभी भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। इससे घर में धन की हानि होती है। झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए। झाड़ू को खुले आसमान के नीचे रखने से घर में चोरी का खतरा रहता है। झाड़ू को खड़ा करके कभी नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से घर के सभ्यों में कलेश होता है। घर में बिखरी या खराब झाड़ू का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा होने पर तुरंत ही झाड़ू को किसी शुभ दिन देखकर बदल देना चाहिए, वरना टूटी हुई झाड़ू से घर की साफ सफाई करने से घर में आर्थिक परेशानियां आती हैं। ज्योतिष और वास्तु के अनुसार घर की पुरानी झाड़ू को शनिवार, अमावस्या, होलिका दहन के बाद या ग्रहण के बाद घर से निकाल देना चाहिए। साथ ही झाड़ू को ऐसी जगह फेंकना चाहिए जहां किसी और का पैर उस पर ना पड़े। यदि आप इन दिनों में अपनी पुरानी या टूटी झाड़ू को घर से बाहर निकालते हैं तो ऐसा करने से घर में व्याप्त दरिद्रता और नकारात्मकता भी उस झाड़ू के साथ ही आपके घर से दूर चली जाती है। इसके अलावा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी आपने घर से झाड़ू को एकादशी, गुरुवार, शुक्रवार और लक्ष्मी पूजन के दिन नहीं निकालना चाहिए, वरना इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और घर में नकारात्मकता का वास होने लगता है। इसी तरह घर में नई झाड़ू लाने का दिन भी बहुत मायने रखता है। इसलिए ध्यान रखें कि नई झाड़ू कृष्ण पक्ष में ही लाए, क्योंकि शुक्ल पक्ष में खरीदी गई झाड़ू दुर्भाग्य लाती है। मंगलवार, शनिवार, रविवार और अमावस्या का दिन झाड़ू खरीदने के लिए सबसे शुभ होता है। इससे घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और घर हर तरह से दोष मुक्त रहता है। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में झाड़ू का अपमान होता है उस घर में लक्ष्मी जी की कृपा नहीं होती। इसलिए सदैव ध्यान रखें कि झाड़ू पर कभी भी भूलकर भी पैर ना रखें, ना ही उसे लांघें। झाड़ू को अपवित्र, गंदे और पानी वाले स्थान पर ना रखें। घर की झाड़ू से बाथरूम या गंदी जगह साफ ना करें। यदि ज़रूरत हो तो इसके लिए अलग सी झाड़ू रखें। रात्रि में कभी भी, कितना भी ज़रूरी क्यों ना हो, झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। इससे घर में दरिद्रता आती है। झाड़ू से कभी भी कीड़े पतंगे नहीं मारने चाहिए और ना ही झूठी चीज़ों को साफ करना चाहिए। इससे भी झाड़ू का अपमान होता है। झाड़ू को टूटने पर कभी भी तरह तरह की चीज़ों से नहीं बांधना चाहिए। घर में कभी भी प्लास्टिक का झाड़ू नहीं इस्तेमाल करना चाहिए और ख़ास करके पूजा पाठ वाली जगह में तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से घर में परेशानियां आती हैं और घर में पैसों की तंगी का सामना करना पड़ सकता है। तो ये थी कुछ वास्तु टिप्स झाड़ू से जुड़ी हुई। ये आपको कैसी लगी है वो मुझे आप कमेंट में लिख भेजिए।
यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।